अस्सलाम वालेकुम जी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का दिन। तो आज का दिन कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ है कि हमारे जाते जाते ही ऑटो जो था वो ख़राब हो गया और फिर हम रोड के किनारे खड़े हुए और अंकल ने अपना ऑटो ठीक किया। खैर हम लोग फिर यूनिवर्सिटी पहुँच गए, एज़ यूजुअल अपनी क्लासेस ली और काफ़ी टफ स्केड्यूल चल रहा है, मतलब कोई छुट्टी नहीं हम कर पा रहे हैं, वरना आगे पीछे हम कोई ना कोई छुट्टी लाजमी कर लिया करते थे और अभी हम ढूंढते हैं कि हम किस दिन छुट्टी करें। तो अभी रेगुलरली हम अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और दोपहर का टाइम था, कोई 3-4 बज चुके थे। 4 बजे मोस्टली मेरी वापसी हो जाती है कि 2-3 बजे का टाइम था। फिर हमें भूख लग रही थी, हमने सोचा कुछ खा पी आते हैं। यूनिवर्सिटी से तो मुझे कुछ समझ नहीं आया खाने का, तो फिर हम लोगों ने, हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने कबाबिश वाले थे, तो फिर हम लोग वहाँ पर चले गए। इनके काफ़ी अच्छे खाने होते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी की लड़कियां ही मुझे तो लगता है इनका काम चला रही हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी है और बहुत पास है, इसलिए ना रीज़नेबल भी काफ़ी है, इनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे अपना खाना पीना किया। हम लोगों ने सिर्फ टिक्के मंगवाए थे। हम लोगों ने सोचा पहले चिकन पीस मंगवा लेते हैं, फिर हमने कहा चलो टिक्के मंगवा लेते हैं। तो हमने सिर्फ टिक्के मंगवाए थे। नान हम 3 थे, हमने सिर्फ 3 नान मंगवा लिए थे साथ में। और दिन गुजर चुका है। नेक्स्ट डे फिर हाँ छुट्टी थी, सैटरडे संडे था, तो वही एज़ यूजुअल घर के काम और ये सारी चीज़ें। उठे, नाश्ता किया, किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह धोए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे मामा ने बताया कि मेरी मुमानी है, वो ऐसे करती हैं कि जितने भी स्पॉन्ज या फिर वो बर्तन धोने वाली जाली और वो स्कॉच ब्राइट्स वगैरह होते हैं, उनको वो ऐसे पानी बॉयल करके तो उसके अंदर पकने डाल देती हैं, तो उसके अंदर जितनी भी अंडे की स्मेल वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने पानी लेके उसके अंदर पहले सर्फ डाल दिया और फिर ये तीनों चारों चीज़ें और जो मेरे काउंटर्स पे फेरने वाला कपड़ा है और वाइप्स होती हैं, शेल्फ वाइप्स होती हैं, मैंने वो भी इसी के अंदर डाल के वो भी साफ़ कर दिया। तो अच्छा तरीका है ये भी, वरना कहाँ इसको हर मंथ बाद या फिर जब स्पेशली हमारे जो हाउस हेल्प है वो मशीन लगाएं तो उनको दिया जाए कि आंटी लें भी जी आप धो दें। तो लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका था, आइंदा से मैं भी यही किया करूँगी। और शाम का टाइम है, माँ बाबा शादी पे जा रहे हैं, हमारी नेबर्स में शादी थी उनके बेटे की, तो ये तैयार हो रही हैं और मैं इनको सर्व कर रही हूँ मैंने इनका जूते वगैरह निकाले और ये इनकी सिलेक्शन चल रही है कि मैं कौन सी लिपस्टिक लगाऊँ। लाइबा, मैं इनका जौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है वो वाली आप लगा लें। और काफ़ी देर बाद कोई शादी आती है, बल्कि घर में जो मामा ने अपना ये सूट निकाला, मैं मामा को कह रही थी कि मामा कितनी देर बाद कोई शादी वाला जोड़ा घर में निकला है, मतलब बहुत कम शादियाँ आ रही हैं इस दफ़ा। तो मैं तो कह रही हूँ है ही नहीं है, वो भी सामने उनके नेबर्स की शादी थी तो आ गया था। दूसरी तरफ ये मेरा भाई, ये जिम जाता है और ये आज गया नहीं था, तो ये कहता मैं घर पर ही अपना वर्कआउट करूँगा। मैंने कहा चलो तुम फिर वर्कआउट कर लो। और बस मामा भी तैयार थी और बाबा भी तैयार हैं, इनको मैंने परफ्यूम्स वगैरह दिया, ये भी तैयार हुए और फिर ये चले गए थे। और पीछे से ही हमारे गेस्ट भी आ चुके थे, मेरे मामू फूफो आए थे लाहौर से और फिर थोड़ी देर बाद ही माँ बाबा भी वापस आ गए थे। उसके बाद मेरी कज़न आई थी, तो हम लोगों ने मेहंदियाँ लगाई, उसके मैंने कुछ हेयर कट करना था वो किया। उसके बाद रात को ये कोई 2-3 बजे का टाइम था, फिर हमें भूख लग रही थी, हमने सोचा अब क्या खाएँ। तो इसका माशाल्लाह रिज़ल्ट आया था, 9 में बहुत अच्छे नंबर आए थे इसके। फिर मैंने कहा चलो तुम अपनी ट्रीट दो, अपने पैसों से पास्ता खिलाओ। फिर हम लोगों ने पास्ता ऑर्डर किया। ज़ाहिर सी बात है हमारा बेस्ट पिज़्ज़ा इन टाउन इन्हीं का ही है, तो इन्हीं से सारी चीज़ें वगैरह मंगवाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता टाइम भी गुजरता गया और फिर सारी रात हमारी बातें भी चलती गईं, खाया पिया भी। और ये 4 बजे का टाइम था और ये जनाब अपनी मेहंदी लगा कर बैठ गई थी और मैं इसे कह रही थी बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, मैंने सोना है। लेकिन ये कह रही नहीं, अभी मेरी 2 फिंगर्स पे मेहंदी लगी है, अभी 2 पे लगानी है। तो चले जी, नेक्स्ट डे आ चुका है और इन्होंने जाना था बाज़ार। मामा फूफो और कज़न ये लोग बाज़ार चले गए थे और मैं पीछे घर पे ही थी। तो मैंने अपनी कज़न को कहा था तुम बाज़ार जा रही हो तो बाज़ार के लाजमी थोड़े से ग्लिम्स लेने हैं, मैंने ऐड करने हैं व्लॉग में। तो उसने मेरे कहने पे फिर कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की। शी इज़ शाय, तो थोड़ी बहुत ही उसने क्लिप्स ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हीं से गुजारा कर लूँगी। इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ लिया और ये कोई 6 घंटे के बाद बाज़ार से वापस आई हैं। और पीछे से मैं इनके लिए खाना तैयार कर रही थी। मैं आलू कीमा बनाया था, मैं उसकी तैयारी कर रही थी और मामू लोग भी घर पे थे, तो
खाना में नाश्ता बनाना था पहले, तो बारी बारी सारी उठ कर आ रहे थे, सबको पहले बारी बारी मैंने नाश्ता बना के दिया। उसके बाद फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि गैस की भी रूटीन है, गैस आती है फिर चली जाती है, तो गैस को देख कर फिर बड़ा चलना पड़ता है। तो फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पे हांडी बना रही हूँ। कीमा मैंने स्ट्रेन करके रख लिया था, अहमद से मंगवा लिया था। और अभी ऐसा है कि इसके अंदर मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, कीमा और 3-4 जितने भी मसाला ज़्यादा हैं उन सबको इकट्ठा करके और पानी डाल के इसको पकने दूँगी। तब तक पकने दूँगी जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए और जो हमारा कीमा है वो भी थोड़ा सा गल जाए। बस अब इसकी नॉर्मल सी आंच करके मैं इसको कवर कर दूँगी और फिर ये खुद ही पकता रहेगा। और साथ में जो बाकी की सब्ज़ियाँ आई थी, मैंने अहमद से प्याज वगैरह भी मंगवा लिया था, टमाटर, धनिया, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें अब इनको भी मैं अच्छे से शॉपर में से निकाल के वॉश करके इनको फ्रिज में रख दूँगी। और ये ऑलमोस्ट पानी भी इसका ड्राई होने ही वाला था, तो पानी ड्राई होते ही फिर मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी और फिर इसकी अच्छे से भुनाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 चम्मच ऑयल के डाल दिए थे और डालने के बाद फिर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर दी थी। कीमा भुनते भुनते ही मामू भी उठ गए थे। वो कहते कि ना मैंने भुने कीमे के साथ पराठा खाना है। फिर मैंने कहा चले मैं आपको उसके साथ पराठा बना देती हूँ। फिर मैंने मामू को अलग से कीमा, भुना हुआ कीमा निकाल के साइड पे रख दिया था और फिर मैंने उन्हें पराठा बना के दिया था। अब इसके अंदर मैंने आलू भी डाल दिया था और सारी ऊपर के लवाजमात वगैरह डाल के बस मैंने साइड पे रख दिया था। और जब माँ बाप आए तो मुझे लग रहा था कि ना थोड़ा सा कीमा कच्चा है, तो फिर मैंने थोड़ी देर और रखा था। और ये लोग वापस आ चुके हैं अपनी शॉपिंग करके, तो मैंने कहा चलो मुझे अपनी सारी शॉपिंग दिखाओ। फिर इन्होंने अपनी सारी मुझे शॉपिंग दिखाई। कुछ चीज़ें मैंने भी मामा से मंगवाई थी, मामा वो भी लेकर आई थी। बाकी का मोस्टली सामान फूफो औरों का था। और ये लोग सही मग्स इकट्ठे करके लाए हैं, 6-7 मग्स लेकर आए। 2 हमारे थे, कुछ बाकी उनके थे। आयशा ने मेरी कज़न ने अपनी फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट्स भी लेने थे, तो वो भी लेकर आई थी। और इनकी विंटर्स की शॉपिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। और इन्होंने बाज़ार भी छोटे छोटे से काम काफ़ी सारे करने थे, तो इसलिए फिर ये पास वाले बाज़ार में ही चली गई थी। ये बहुत क्यूट से परफ्यूम्स थे और ये छोटा सा पिंक से कलर का परफ्यूम था, लेकिन रेड वाले की फ्रेगरेंस ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी थी। और इसका भी शेड बहुत ज़बरदस्त था, लिक्विड ब्लश का। और जी रात के टाइम आ चुका है, पापा को दूध देना था। अक्सर वो पीते हैं खजूर वाला दूध, तो मैं क्या करती हूँ 1 मग दूध का लेके उसके अंदर 3 से 4 खजूरें डाल के उसको हल्की आंच पे पकाती हूँ, ताकि जो खजूरों का रस है वो उस दूध के अंदर आ जाए। और फिर वो खजूरों समेत मैं उनको दूध जो है वो दे देती हूँ। वो सर्दियों में मोस्टली ये पीते हैं, क्योंकि ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आगे सर्दियाँ ही आ रही हैं, तो वो अभी से उन्होंने पीना शुरू कर दिया है। और खजूरें डालने के बाद वो इसके ऊपर स्पेशली जैतून का तेल है, वो यहाँ का नहीं, वो सऊदी अरब से स्पेशल अपने दोस्त से मंगवाते हैं जैतून का तेल, वही वाला वो उन्होंने फिर 1-2 चम्मच लाजमी दूध के ऊपर डलवा कर पीना होता है। और बस यही था मेरे आज के दिन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।